तो भाई 2026 पीसी मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आज के टाइम पे अगर आप एक अच्छा हाई एंड गेमिंग पीसी बिल्ड करने का प्लान करते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। रैम एसएसडी के प्राइसेस तो भाई सातवें आसमान पे चल ही रहे थे, दूसरी तरफ ग्राफिक्स कार्ड पर भी काफी ज्यादा प्राइस हाइक देखने को मिलने लगा है। तभी मेरे माइंड में यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी थी कि अगर किसी का बजट 1 लाख रुपए के आसपास है और उसे एक बेहतरीन गेमिंग पीसी बिल्ड करना हो, तो उसे किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाना चाहिए जहां पर उसे गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा मिले, वीडियो एडिटिंग भी वो आराम से कर सके और लुक्स के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। एंड गेस व्हाट, 1 लाख रुपए में रहकर हम लोगों ने यहाँ पर जो है इतना अच्छा पीसी बिल्ड करा है कि जहां पर आप लोग मॉडर्न AAA टाइटल गेम्स 1080p हाई सेटिंग 100+ FPS पे इजीली खेल सकते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी आप आराम से कर सकते हो और जो CPU परफॉर्मेंस मिलता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। बाय द वे, अपने लिए अगर आप पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग विजिट कर सकते हो tibgstore.com। यहाँ पर मैं अपनी टीम का नंबर भी दे दूंगा। अपना बजट बताना, अपनी रिक्वायरमेंट बताना, हमारी टीम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट पीसी बिल्ड आपके प्राइस पॉइंट के हिसाब से करके दे देगी। सबसे पहले अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो इस बिल्ड में जो हम लोग ने प्रोसेसर लिया है वो आता है इंटेल की तरफ से, इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 225F, यानी कि ये एक गेमिंग ग्रेड प्रोसेसर है। आपको iGPU देखने को नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, iGPU नहीं है तो इसकी जो कॉस्ट भी पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ती है। मार्केट में अगर आप इसे लेने जाते हो तो आप इसे 14-15 हज़ार रुपये के आसपास ईजिली परचेज कर सकते हो। बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपको CPU परफॉर्मेंस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 10 कोर वाला प्रोसेसर है, यानी कि 6P कोर और 4E कोर्स देखने को मिल जाते हैं और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.9 GHz की मिलती है। तो अब यहाँ पर अगर आप गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग जैसा या CPU परफॉर्मेंस वाले कोई काम करने का प्लान कर रहे हो, इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225F आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। भाई बात करें अगर कूलिंग की, तो भाई हम लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा सेव करने के लिए बॉक्स में जो हमें स्टॉक कूलर मिलता है ना, हम लोगों ने उसी को यूज करा है और हमारी टेस्टिंग में उस कूलर ने ना हमारे कोर अल्ट्रा 5 225F को बहुत आराम से हैंडल भी किया है। हमें यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला है वो है लगभग 82-83 के आसपास, और मैं आपको बता दूं रूम टेम्परेचर हमारा 27-28 डिग्री के आसपास था। उस हिसाब से मैं मानता हूँ काफी अच्छे से इसने हैंडल किया है। हालांकि हमारा प्लान है आगे चल के इस कूलर को अपग्रेड भी कर लेंगे एक लिक्विड कूलर पे। बात करें भाई अगर मदरबोर्ड की, तो इस बिल्ड में जो हम लोगों ने मदरबोर्ड लिया है वो आता है MSI की तरफ से, MSI का B850MB वाईफाई। ये मदरबोर्ड बहुत ही कंप्लीट मदरबोर्ड है अगर आप एक बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा मनी मदरबोर्ड पे नहीं लगाना चाहते। हमने यहाँ पर जो इस मदरबोर्ड की प्राइसिंग पे करी है वो है लगभग 12,300 रुपए के आसपास। बाकी लुक वाइज भी ये मदरबोर्ड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप एक ब्लैक एंड व्हाइट थीम पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो, ये मदरबोर्ड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करें अगर रैम की, तो भाई आपको पता है रैम की जो प्राइसिंग है वो 7वें आसमान पे चल रही है और भाई हम लोग रैम पे ओवर स्पेंडिंग नहीं करना चाहते थे, तो हम लोगों ने डिसाइड करा फिलहाल अभी 16 GB के साथ चले जाते हैं। फ्यूचर में जब रैम की प्राइसिंग कम हो जाएगी तो 16 GB और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। इस वजह से यहाँ पर जो हमने रैम ली है वो आती है G-Skill की तरफ से, G-Skill की Ripjaw 16 GB की DDR5 रैम, जिसकी फ्रीक्वेंसी है लगभग 5600 MHz। 5600 MHz मैं मानता हूँ इंटेल के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, और अगर आप गेम वगैरह खेलते हो या छोटे मोटी वीडियो एडिटिंग टास्क भी करते हो ना, तो आपका काम आराम से चल जाएगा। फिलहाल हमारा काम चल रहा है, दैट्स इट। वही बात करें अगर स्टोरेज की, तो भाई यहाँ पर जो हम लोग ने स्टोरेज लिया वो आती है WD की तरफ से, WD की ग्रीन, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एक रेप्यूटेबल ब्रांड की तरफ से SSD मिल रही थी मार्केट में, तो भाई मैंने सोचा इसी को ही उठा लेते हैं। और 500 GB की हम लोगों ने फिलहाल उठाई है क्योंकि हमारा जो क्लाइंट था वो प्लान कर रहा था आगे चल के 2 TB पे अपग्रेड करने का। मदरबोर्ड में हमारा स्लॉट दिया हुआ है, तो मैंने कहा भाई अभी 500 GB से काम चला लो, बाद में जब प्राइसिंग डाउन होगी तो अपग्रेड कर लेना। उसने बोला भाई ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने WD ग्रीन वाली ली है 500 GB की, और यहाँ पर जो हमने फाइनल प्राइसिंग पे करी है वो है लगभग 8,000 रुपए के आसपास। बहुत ज्यादा प्राइसिंग है लेकिन ठीक है, करंट मार्केट को देखते हो तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक है। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। भाई इस बिल्ड में यहाँ पर हमारी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो थी गेमिंग भी करना, साथ में वीडियो एडिटिंग भी करना, तो हमारे लिए जो ऑप्शंस थे बजट में रहते वो बहुत ही कम थे, और हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो था RTX 5060। और हमने यहाँ पर जो वेरिएंट लिया है RTX 5060 का वो आता है MSI की तरफ से, MSI का RTX 5060 2X Shadow OC एडिशन। इस ग्राफिक्स कार्ड में बेसिकली आपको जो लुक्स वगैरह मिलते हैं ना वो बहुत ही जेनेरिक होते हैं, कोई RGB कोई फ्लैशिंग डिजाइन देखने को नहीं मिलता। प्योर यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस मिलता है वो काफी अच्छा मिल जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस ग्राफिक्स कार्ड की हमने यहाँ पर जो फाइनल प्राइसिंग पे करी है ना वो है लगभग 37,000 रुपीज के आसपास। बाकी इन सभी चीजों को पावर देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो पावर सप्लाई ली है वो आती है MSI की तरफ से, MSI की MAG A650
ब्रॉन्ज रेटेड पावर सप्लाई है बेसिकली 650 वॉट की, और हमारी जितनी भी पावर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट थी वो ये आराम से फुलफिल कर देती थी। बाकी यहाँ पर जो हम लोग ने इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग पे करी है वो है लगभग 4600 रुपीज के आसपास, जो कि मैं मानता हूँ काफी सफिशिएंट है। बाकी लास्ट में बात करें अगर कैबिनेट की, तो भाई यहाँ पर जो हम लोगों ने कैबिनेट लिया है वो आता है कूगर की तरफ से। जी हाँ भाई, कूगर इंडिया में आ चुका है। कौन सा कैबिनेट है यहाँ पर मैं नाम मेंशन कर दूंगा, मेरे दिमाग से ना वो नाम निकल गया है। बेसिकली वो एक डुअल चैम्बर वाला पैनोरामिक कैबिनेट है जिसके अंदर आपको 3 फैंस ना प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं। मार्केट में वो कैबिनेट ना आपको 4500 रुपए के आसपास मिल जाता है और उस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी ऑफर कर देता है। भाई मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था कि भाई कूगर जैसी ब्रांड इंडिया में इतने कम प्राइस पे आपको इतना अच्छा कैबिनेट ऑफर कर रही है। तो भाई हमारे बिल्ड के हिसाब से ना ये बहुत ही सफिशिएंट था, क्योंकि हमारा बिल्ड में जो पीसी पार्ट्स यूज हुए ना वो कोई बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे, और ये कॉम्पैक्ट कैबिनेट भी था। तो ओवरऑल जो फाइनल लुक देखने को मिलता है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है। केवल एक छोटा सा डाउन साइड इस कैबिनेट में ये है कि यहाँ पर जो फैंस यूज हुए हैं वो स्टैटिक कलर में चलते हैं, उसको आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते हो। तो अगर आप कलर थीम वगैरह कुछ बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो आई थिंक आपको फैन अपग्रेड करने पड़ेंगे, या हो सकता हो दूसरे मॉडल्स भी परचेस करने पड़े। फिलहाल अगर आप सारे ही पीसी पार्ट्स की प्राइसिंग को ऐड करते हो तो वो लगभग 99,000 रुपीज के आसपास निकल कर आती है। और भाई 1 लाख रुपए का पूरा बजट कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर विंडोज 11 को भी परचेस कर लिया है, जो कि हमको मिल जाती है लगभग 400 रुपए के आसपास हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से, जो कि है vipkeys.tech। अगर आप भी अपने लिए विंडोज 11 या MS ऑफिस जैसा कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो, हमारे स्पॉन्सर्स की वेबसाइट को चेक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका बेस्ट बाय लिंक भी दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना, और कूपन कोड भी यूज कर लेना TIBG350 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। नाउ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में कि यहाँ पर हमें किस लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, और ये चीज़ बहुत सारे लोग के लिए हेल्पफुल होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बजट 1 लाख रुपए के आसपास है। उनको ना अब आइडिया हो जाएगा किस लेवल का CPU परफॉर्मेंस और किस लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोगों ने चलाया था Cinebench R23, सिंगल कोर स्कोर जाता है 1882, मल्टी कोर हमारा स्कोर जाता है वो है 16674। उसके बाद हम लोगों ने चलाया था Cinebench 2024, सिंगल कोर स्कोर यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है वो है लगभग 123 का। वही मल्टी कोर स्कोर जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो है लगभग 850, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सॉलिड है। अब उसके बाद हम लोगों ने चलाया था वीरे में हम लोगों ने बेसिकली CPU और GPU दोनों को सिलेक्ट कर रखा है और 1 मिनट का बेंचमार्क चलाया है। यहाँ पर जो हमें फाइनल स्कोर देखने को मिला है वो है 3145, जो कि काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। वेल, इतने CPU सिंथेटिक स्कोर्स देखने के बाद ना एक चीज तो क्लियर है, CPU परफॉर्मेंस से रिलेटेड हमें इस पीसी में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन व्हाट अबाउट गेमिंग, आइए अब गेमिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने इस पीसी पे मॉडर्न गेम्स चलाए हैं, AAA टाइटल्स, जहां पर हम लोगों ने रेजोल्यूशन सेट कर रखा है 1080p और ग्राफिकल सेटिंग सेट कर रखी है हाई, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस लेवल के FPS अचीव कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद ग्राफिक्स। अब सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग ने गेम चलाया था वो चलाया था काउंटर स्ट्राइक 2। इस गेम को चलाया था 1080p और कॉम्पिटिटिव सेटिंग पे। एवरेज जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो है लगभग 374 का, और मिनिमम जाता है 150, जो कि मैं मानता हूँ अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव होकर भी खेलते हो तो आप आराम से खेल सकते हो। हालांकि अगर आप एब्सोल्यूट लो सेटिंग पे चले जाते हो तो आपके FPS और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने चलाया था प्लेग टेल रिक्विएम। इस गेम को भी चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। एवरेज जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो है लगभग 76 FPS का, और मिनिमम जाता है 68 FPS, जो कि ये बताता है कि हमारा गेम में जो स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी बनी रहती है और आप गेम को आराम से एंजॉय भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने चलाया था असासिन्स क्रीड मिराज। इस गेम को भी चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। ये गेम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज गेम है और आपको जो FPS देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 151 का, और मिनिमम जाता है 116 FPS, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप 100+ FPS ऑल द टाइम अचीव कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद हम लोगों ने चलाया था बैटलफील्ड 6। इस गेम को भी चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। बैटलफील्ड सीरीज के जितने भी गेम्स होते हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी, वो बहुत ही ऑप्टिमाइज होते हैं, एंड दैट्स द रीजन हाई सेटिंग रखने के बावजूद भी हमें यहाँ पर जो एवरेज देखने को मिलता है वो है लगभग 108 FPS का, और मिनिमम जाता है 90 FPS, और आप बैटलफील्ड 6 को बहुत आराम से एंजॉय भी करते हो। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट गेम चलाया था साइबरपंक 2077। इस गेम को चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। गेम प्ले के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ रहा है। एवरेज यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है वो है लगभग 109 FPS का, और मिनिमम जाता है 93 FPS का। तो एक चीज तो क्लियर है, फ्रेम रेट के बीच कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है और गेम प्ले में एक्सपीरियंस भी बहुत स्मूथ रहता है। अब उसके बाद जो हम लोग ने गेम चलाया था वो चलाया था स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। इस गेम को भी चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। यहाँ पर जो हमें एवरेज FPS देखने को मिलते हैं वो है लगभग 136 FPS, और मिनिमम जाता है 107
7 FPS, जो कि क्लियरली बताता है चाहे आप कितना भी हार्ड स्विंग कर लो या कितना भी एनिमी से फाइट ले लो ना, आपके FPS ज्यादा ड्रॉप नहीं होते। अब उसके बाद नेक्स्ट गेम हम लोगों ने चलाया था PUBG PC। इस गेम को चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। हम लोगों ने यहाँ पर टीम डेथ मैच खेला जो कि बहुत ही ज्यादा केओटिक होता है, दैट्स द रीजन FPS थोड़े से कम है। अगर आप नॉर्मली मैप पे लैंड करते हो या टीम के साथ खेलते हो ना, तो आपको और भी ज्यादा स्टेबल और अच्छे FPS मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें जो FPS एवरेज देखने को मिले हैं वो है लगभग 145 FPS और मिनिमम जाता है 103 FPS, जो कि स्टिल मैं मानता हूँ बहुत ही ज्यादा प्लेबल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर जो हम लोगों ने गेम चलाया था वो चलाया था फॉर्जा होराइजन 5। इस गेम को चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। यहाँ पर जो हमें FPS देखने को मिले हैं ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा छप्पर फाड़ गए हैं, यानी कि एवरेज हमें देखने को मिलता है 205 FPS का और मिनिमम जाता है 163 FPS का। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो हमें FPS देखने को मिल रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा है, और गेम प्ले में यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहा है। ओवरऑल मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, इतने सारे बेंचमार्क्स देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है भाई, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इस पीसी पे बहुत इजीली खेल सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में आपको 100+ FPS हाई सेटिंग पे मिल रहे हैं। फिलहाल जो भी हमारा बजट था और उस बजट में हम लोगों ने जो पीसी बिल्ड किया है वो मुझे लगता है काफी अच्छी वैल्यू में प्रोवाइड कर रहा है। अब चाहे आप CPU परफॉर्मेंस देखो या गेमिंग परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।